भाभी फेंक दीजिए, ये कॉफी फेंक दीजिए। यहाँ की लोकल कॉफी कॉफी नहीं है, डामर मिलाया हो दूध में, पूरा मुंह कड़वा कर दिया। मतलब कि आपने डामर चखा है? अनमोल, शट योर माउथ। ठीक है, मैं तो अपना माउथ शट अप कर लूंगा। पर ये देविया मामी क्यों अपना माउथ शट करके बैठी है? जैसे अशोक वाटिका में राम भगवान के ख्यालात में सीता मैया बैठी थी वैसे। अनमोल बस। ठीक है, पर ये छोटा हनुमान सब जानता है। आप इस वजह से परेशान हो ना कि आदित्य मामा के ऑफिस को तो ताला लग गया, फिर वो कहाँ जाते हैं? हाँ, यही वजह तो मुझे भी परेशान किए जा रही है। तो सुने छोटा हनुमान की इंफॉर्मेशन, आदित्य मामा नौकरी करते हैं। नौकरी? कहाँ? अरे शेल्डन इंटरनेशनल बैंक में, जहाँ से मेरे पापा ने 1 लाख रुपए का लोन लिया था, फिर भी लौटाया नहीं। वो उस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स बेचते हैं, वो हर घर और ऑफिस में जाके बेचते, वो ऐसे बेचते। ये देखिए। गुड मॉर्निंग सर, आई एम कमिंग फ्रॉम शेल्डन इंटरनेशनल बैंक। मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा। ये देखिए, ये है हमारा क्रेडिट कार्ड, इसमें नो प्रोसेसिंग फीस, नो हिडन कॉस्ट। और फिर धड़ाम, देखिए हर घर और हर ऑफिस के दरवाजे बंद। और उनकी पगार है 5,500 रुपए पर मंथ, और कन्वेंट्स अलग से। अरे अब तो हंसिए दिव्या मामी, और हंसते हंसते इस छोटे हनुमान को जरा 20 रुपए दे दीजिए, वो तेल और हार के देंगे। हाँ, शनिचर को। अभी तुम जाओ। दिव्या भाभी, अब ऐसा फीका क्यों हंस रही है? खिलखिला के हंसी है। आदित्य भैया इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे परिवार के लिए। हितेश, एक्साइज ऑफिसर है कहाँ? अरे मुझे हेड ऑफिस जाना है रिपोर्ट लेके। ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ और लेट हो रहा हूँ मैं। गुड मॉर्निंग सर। लगता है आ गया। अडवाणी, जल्दी क्विक। सर मैं अडवाणी नहीं हूँ, मेरा नाम आदित्य बलराज है। क्यों? अब सर मैं शेल्डन इंटरनेशनल के लिए काम करता हूँ। हमारी कंपनी ने एक नया क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया जिसमें देयर इज नो हिडन। नो मतलब तुम एक्साइज ऑफिसर नहीं हो, सेल्समैन हो। गेट आउट। आ जाते हैं सुबह सुबह टाइम पास करने, एसी की ठंडी हवा करने। गेट आउट, ऐसा गेट आउट। सर इन्हें मैं जानता हूं, ये मेरे। तो ले जाओ इन्हें बाहर। गेट आउट। हाँ, आइए ना सर, आइए ना सर, आइए। धीरू, एक चाय लेके आ। सर बैठिए ना। सर आप ये। द्विवेदी, मैं शेल्डन इंटरनेशनल में। सर आप जो कुछ भी बेचते हो, मुझे उसके 4 पीस चाहिए। एक मेरे लिए, बच्चों के लिए और मेरी वाइफ के लिए। द्विवेदी, मैं क्रेडिट कार्ड्स बेचता हूँ। सर मुझे 4 क्रेडिट कार्ड्स। 4 नहीं तो कम से कम 1 तो मैं खरीद ही सकता हूँ। थैंक्स द्विवेदी, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए थैंक्स। सर हौसला तो आपने बढ़ाया है। हर दम हम ऑफिस एम्प्लॉइज का, हर दिन आपसे एक नई सीख मिलती थी, और आज भी आपने। सर मुझे फोन दीजिए ना।
ओके ओके, मजा आ गया। दिव्या, आज मुझे एक बहुत बड़ी गलती का एहसास हो रहा है। कौन सी गलती? अपने पुराने घर में ना मुझे कुक नहीं रखना चाहिए था। क्यों? अब क्या बताऊं, चलो बता ही देते हैं। तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो और मैं खामखा इतने सालों तक उस कुक के हाथों से बनाया खाना खाता रहा। तुम्हारा खाना तो इतना टेस्टी है दिव्या, खाते खाते मेरा पेट भर जाएगा लेकिन जी कभी नहीं भरेगा, बिलीव मी। लेकिन ये टिफिन तो तुमने आज पूरा खत्म नहीं किया। अब हाँ, वो थोड़ा सा मैं समझ गई, अपनी ऑफिस में बहुत बिजी रहते हो ना, टाइम नहीं मिलता होगा। हाँ दिव्या, एग्जैक्टली प्रोसेस सिल्क के ढेर सारे सैंपल्स आते रहते हैं और मैं और शैली दिन रात उसी के पीछे लगे रहते हैं। एंड बिलीव मी दिव्या, अभी भी ना 100% प्रोसेस सिल्क नहीं बना है। आदित्य, मेरा वो फ्रेंड है ना शर्दुल सिंघानिया, हाँ कुछ दिन पहले ना कोर्ट ने उसकी कंपनी को सील कर दिया। That's very bad. अच्छा दिव्या, पूनम दीदी और जीजाजी की बहन की शादी के लिए दिल्ली जाने वाले थे ना? वो लोग तो शाम को ही चले गए। पूनम दीदी कह रही थी कि सिर्फ 3000 रुपए बचे हैं, गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है और क्रेडिट कार्ड भी कैंसिल हो गया। अब ये मैं किसे बताने जाऊं? तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक क्रेडिट कार्ड बेचने वाले को जानती हूं जो शेल्टन इंटरनेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड बेचता है। तुम जानती हो? और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम कड़ी धूप में पैदल घर घर ऑफिस जाके क्रेडिट कार्ड बेचते हो और कई बार लोग तुम्हारे मुंह पे दरवाजा बंद कर देते हैं। दिव्या, वो आदित्य, आज तक तुमने मुझसे हर छोटी छोटी बात शेयर की है, चाहे वो छोटी सी कामयाबी की हो या बड़ी सी फेलियर की। तुमने मुझे सब कुछ बताया आदित्य आज तक, और आज इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। दिव्या, अगर मैं तुम्हें बताता तो मुझे बुरा नहीं लगता आदित्य। ऑन द कॉन्ट्ररी, मुझे गर्व हो रहा है तुम पर। तुम्हारा स्वाभिमान देखकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो सम्मान था वो और बढ़ गया। जिंदगी की कठिनाई भरे हालात का सामना करना कोई तुमसे सीखे आदित्य। बहुत तकलीफ होती होगी ना आदित्य, तुम कुछ और क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारे तो कितने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तुम्हें मना कौन करेगा? सत्यजीत ने मुझे बहुत फोर्स किया दिव्या कि मैं उसकी ऑफिस ज्वाइन कर लूं, एसी में बैठकर काम करूं, जो चाहे काम करूं, अपनी टर्म्स और कंडीशंस पर। लेकिन दिव्या, मैं किसी की सहानुभूति से कमाई हुई रोटी से अपने परिवार का पेट नहीं भरना चाहता। मैं अपनी मेहनत से कमाई हुई रोटी से अपने परिवार का पेट भरना चाहता हूं। और मेरे बॉस मुझसे बहुत खुश हैं दिव्या, और उन्होंने मुझे चुन भी लिया है हैदराबाद में क्रेडिट कार्ड प्रमोट करने के लिए, और मैं कुछ दिनों के लिए हैदराबाद जा रहा हूं। गुड, वेरी गुड। मन लगा के काम करना, यहाँ जितना सेल करते हो ना उससे डबल करना। याद है ना मेरे इयररिंग्स खरीदने हैं? याद है। तुम हैदराबाद से लौटोगे ना, तब मैं भी तुम्हें गुड न्यूज दूंगी। तो चलो। कहाँ? तुम्हें गुड न्यूज देनी है ना? आदित्य, वो गुड न्यूज नहीं, मैं कुछ काम शुरू करने जा रही हूँ, और अब लेटेस्ट न्यूज ये है कि आई लव यू। ये सबसे अच्छी न्यूज है। आई लव यू टू। मम्मी, गोल वाले ब्रश से कीजिए ना, इस कंघी से मेरे बाल खींचे जाते हैं। मम्मा, दर्द होता है। गोल वाला ब्रश क्यों महारानी? तुम्हारे लिए तो पूरा ब्यूटी पार्लर खड़ा कर देंगे, फिर सजना सोलह श्रृंगार। हाँ क्या? हाँ
ज्यादा परेशान किया ना तो शालिनी मौसी के घर पे भेज दूंगी। बैठो चुपचाप। अरे वाह मामी, पहले तो आप ये डायलॉग कितने प्यार से बोलती थी कि राधा गोपी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें शालिनी मौसी के घर छोड़ आऊंगी। पर अब तो आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि आप इन लोग को पनिशमेंट दे रहे हो। पर मामी आपका आइडिया बहुत अच्छा है। कौन सा आइडिया? अरे ब्यूटी पार्लर खोलने का। अरे आप पैसे भी कमा लेंगे और गौरव मामा भी खुश हो जाएंगे अच्छी अच्छी लड़कियों को देखकर। वो काउंटर पर बैठ के कहेंगे, आइए मैडम आइए, आप तो पहले से ही बहुत खूबसूरत है, अब और खूबसूरत होकर जाइए। खोल दीजिए ब्यूटी पार्लर। माफ करना, आप यहाँ पर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, खेल भी नहीं सकते। ये मंगेशकर की खोली है। मंगेशकर मना करेंगे तो नहीं खेलेंगे बच्चे यहाँ। हाँ, और अगर आप ना बोलेंगे ना तो हम लोग यहीं पे खेलेंगे। और अगर इंडोर गेम खेलने का मन हुआ ना तो इस ताले को तोड़कर घर के अंदर जाके खेलेंगे। जैसी है आपकी मर्जी, लेकिन अगर कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर मुझे मत कहिएगा। मम्मी, ये तेल में खुशबू नहीं है, खुशबू वाला तेल लाइए ना। हाँ हाँ मिलेगा खुशबू वाला तेल। तुम्हारे पापा सुपरस्टार हो जाएंगे ना तब मिलेगा। किन्नरी, किन्नरी, लो आ गया सुपरस्टार। किन्नरी, कहाँ गए थे? किन्नू, स्वाति स्टूडियो ना, स्वाति स्टूडियो, आज मैं वहां गया था। ओह एक्टर, पहले अपनी बेटियों के लिए खुशबू वाला तेल और हेयर ब्रश लाने की एक्टिंग करो, क्योंकि असलियत में तो तुम ऐसा कर नहीं सकते ना। है ना? अभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमाई। लेकिन आज कमाई है किन्नू। हाँ, किन्नू, मुझे ना एक फिल्म प्रोडक्शन में काम मिला है। अच्छा काम है। उन्होंने मुझे 350 रुपए दिए। 350 ये लो तुम्हारे लिए। मामी, कम से कम आज तो मामा को डफर मत बोलना। आज से तुम कहना डफर, लेकिन मुझे। हैं? डफर? लेकिन गौरव तो मैं हूं डफर। नहीं, तुम गौरव हो, मेरे गौरव। हम सबके गौरव। किन्नरी, बहुत देर हो गई है। आदित्य अभी भी नहा के आता ही होगा, जल्दी से उसका टिफिन पैक कर देते हैं। पता है आदि कल क्या कह रहा था कि अगर एक ट्रेन मिस हो जाती है तो दूसरी ट्रेन आते आते प्लेटफॉर्म में बहुत भीड़ हो जाती है और फिर वो ट्रेन पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ भाभी, वो सही कह रहे हैं। आपको पता है घाटकोपर वाले मेरे नारायण मामा ट्रेन पकड़ने के लिए ऐसे ऐसे खड़े रहते हैं, जैसे कैच पकड़ने के लिए कोई फील्डर खड़ा हो। और ट्रेन आती है ना तो सीधा जंप ट्रेन में, और ट्रेन में से उतरने के बाद थोड़ी घबराहट हो रही थी, बहुत भीड़ थी ना, बाकी सब परफेक्ट है। मेरी सांस अटक गई थी किन्नरी, बाकी सब परफेक्ट है। शर्ट गंदा हो गया पसीने के 1-2 लीटर पानी से, बाकी सब परफेक्ट है। एक जूता गुम हो गया भीड़ में, बाकी सब परफेक्ट है। नारायण मामा, देखना एक दिन आदित्य भी आके कहेगा कि दिव्या जूता घूम गया लेकिन बाकी सब परफेक्ट है। किन्नरी, हाँ आदित्य इतनी मेहनत कर रहा है और गौरव भी मेहनत करने लगा है। अब हमें भी जल्दी कोई काम शुरू करना चाहिए। राधा गोपी ने स्कूल पिकनिक में जाने से इनकार कर दिया, ये बहाना बना के कि पिकनिक में बोर होता है। देव ने भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन से बैकआउट कर लिया क्योंकि फैंसी ड्रेस महंगा आता है, ये बहाना बना के कि
पेट में दर्द है। ये कब तक चलेगा किन्नरी? हमें कुछ करना होगा। भाभी, सबको एहसास है अपनी तकलीफों का। आदित्य भैया को, गौरव को, मुझे, आपको, यहाँ तक कि बच्चों को। लेकिन शांतनु भैया को कोई तकलीफ का एहसास ही नहीं हो रहा है। उनको कोई तकलीफ नजर ही नहीं आती है। उनको बस नजर आती है अपनी शराब। रात से अभी तक पी ही रहे हैं। तेरे लिए अपनी दोस्ती के लिए ये जाम मैं पीता हूँ। अरे नहीं, सुन मेरी बात सुन। तू जरूरत से ज्यादा पी रहा है, तुझे चढ़ जाएगी, मुझे पीना नहीं, तू महंगी वाली शराब पी। ये बुरी आदत है, ये बुरी शराब है, ये छोटे लोगों के लिए। दोस्त, कोई छोटा बड़ा नहीं होता दोस्ती में। एक काम करें, हाफ पीते हैं। चल। नहीं भाभी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। घर के हालत चाहे कैसे भी हो, घर के लोग चाहे भूखे सो जाए, लेकिन वो अपनी शराब की प्यास बुझे बिना नहीं सो सकते। नहीं किन्नरी, ऐसी बात नहीं है। आई एम श्योर कि वो भी बहुत कुछ करना चाहते हैं हमारे लिए, बच्चों के लिए। शायद उन्हें कुछ आता ही ना हो। गौरव को कहाँ कुछ आता था, फिर भी ढूंढ लिया ना उसने काम। शांतनु भैया को किसी की कुछ पड़ी ही नहीं है, ना ही घर की ना ही बच्चों की। वो भले और उनकी शराब भली। नसीब में क्यों रो क्यों रहा है? एक टूट गई तो दूसरी महंगाएंगे ना। दे 24 रुपए दे। नहीं भीमा, मैं उसके लिए नहीं रो रहा हूँ। रोने की दूसरी वजह भी होती है, ये मुझे आज पता चला। कभी सोच के बुरा लगता है, अपने लिए नहीं लेकिन बच्चों को तकलीफ में देखकर काश मैं उनके लिए कुछ कर पाता। तो करो ना। क्या करूं भीमा, बोतल खोलने के अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं। बोतल खोल। मैं तेरे को एक आइडिया देता हूँ। मुझे बता, तू दिन में कितनी बोतल पीता है? 2। 4 पी। मैं बोलता हूँ 4 पी। बोतल पी और बाद में वो खाली बोतल बेच, और उससे जो पैसा आएगा ना, उस पैसे से बच्चे के लिए कुछ कर। ज्यादा शराब खरीदने के लिए ज्यादा पैसे भी तो चाहिए था भीमा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। ठीक है, मैं तेरे को दूसरी आइडिया दूँ। दो 24 रुपए। काश पैसे होते तो बच्चों के लिए कुछ कर पाता। किन्नरी, तुम ठीक कह रही हो। शांतनु भैया से मैं खुद बात करूंगी। इस बार तो मैं उनकी शराब छुड़वा के रहूंगी। लेकिन अब हमें अपने बारे में सोचना चाहिए किन्नरी। ये सोचना चाहिए कि हम घर की इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं ये सोच रही थी कि मैं कोई जॉब कर लूं। नहीं भाभी, जॉब का आइडिया कैंसिल। क्यों? घर से ऑफिस तक पहुंचने की ट्रैवलिंग में ही आप आधी थक जाओगी, और मैं यहाँ पूनम दीदी और ब्रिजेश जीजा जी के टॉर्चर से पूरी पक जाऊंगी। जो भी करना है यहाँ घर पर रहकर कीजिए।
लेकिन घर बैठे बैठे मुझे कौन काम देगा? दिव्या, ए दिव्या, जल्दी आ, ये ले तेरा फोन है। छोटा ना, किसका फोन है? अरे खुशखबरी है, बात तो कर ले। पर मैं कुछ समझी नहीं, किसका फोन है? अबे छानी मानी बात करने, इधर लक्ष्मी टीका करने को आई और तू मुंह धोने चली है। बात कर। हेलो, छाई वो खुशी, गम भी मुस्कुरा